हेलो फ्रेंड्स। 2 दिवसीय G20 की 18वीं बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित की गई है। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सवाल यह उठता है कि G20 क्या है। G20 20 देशों का एक समूह है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। यह एक अंतर सरकारी मंच है जो कि ग्लोबल इकोनॉमी से संबंधित मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास जैसे मुद्दों पर काम करता है। G20 G20 दुनिया की जीडीपी में 80% भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% भागीदारी तथा विश्व की जनसंख्या में 60% भागीदारी रखता है। यह आंकड़ा अब अफ्रीकन यूनियन के जुड़ने से और भी बढ़ जाएगा। G20 समूह देश इस प्रकार हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, चीन, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया है। दोस्तों, G20 समूह अस्तित्व में कैसे आया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1999 के एशियाई वित्तीय संकट के समय G7 देशों को यह महसूस किया G7 देशों ने यह महसूस किया कि G7 को और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए। तो G7 देशों ने वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ मिलकर इसका विस्तार किया और G20 अस्तित्व में आया। शुरुआती दौर में G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक नहीं होती थी, बल्कि इनके वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की ही बैठक होती थी। लेकिन 2008 के फाइनेंस क्राइसिस के बाद से G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक का चलन शुरू हुआ और इसी क्रम में 2008 में यूएसए की अध्यक्षता में पहली बैठक वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई। दोस्तों, यह 18वीं बैठक है जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। अब सवाल यह आता है कि इसकी अध्यक्षता का निर्धारण कैसे किया जाता है। प्रत्येक वर्ष इसकी अध्यक्षता अलग अलग देश करता है, जो कि G20 ग्रुप ऑफ समूह के देश होते हैं। यह बाया रोटेशन ही इसकी अध्यक्षता निर्धारित की जाती है। इससे पहले इंडोनेशिया ने 2022 में बाली में अध्यक्षता की थी। इस बार भारत कर रहा है तथा अगले वर्ष ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा। 2025 में इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा। इसमें किसी देश की इकोनॉमिक स्थिति या फिर डिप्लोमेसी, इसका कोई ऐसा योगदान नहीं होता है कि उसकी वजह से ही इसकी अध्यक्षता का निर्धारण किया जाए। इसमें अभी तक यही कॉन्सेप्ट अपनाया गया है कि G20 समूह के हर देश एक एक बार इसकी अध्यक्षता करता है। तो 2025 तक इसके सभी 20 देश इसकी एक एक बार अध्यक्षता कर चुके होंगे। दोस्तों, G20 में कुछ स्थायी सदस्य भी आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO, आसियान, संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक जैसे दुनिया के महत्वपूर्ण संगठनों के अध्यक्षों और प्रमुखों को भी इस बैठक में बुलाया जाता है। दोस्तों, G20 में एक ट्रायो का कॉन्सेप्ट भी होता है, जो कि 3 देशों के समूह से मिलकर बना होता है, जिसमें कि पिछले वर्ष जिसने अध्यक्षता की हो वो देश, इस वर्ष जो अध्यक्षता कर रहा है, मतलब वर्तमान में जो अध्यक्ष है, और अगले वर्ष जो इसकी अध्यक्षता करेगा, वो तीनों देश इस ग्रुप में सम्मिलित होते हैं ताकि G20 का प्रॉपर कम्युनिकेशन किया जा सके। पिछले क्या मुद्दे थे और उन मुद्दों को G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने कितना अचीव किया है तथा फ्यूचर के एजेंडा क्या होंगे, इस बात का निर्धारण प्रमुखता से किया जा सके। यह इसका महत्व है। तो G20 के ट्रायो में पिछले वर्ष इंडोनेशिया ने 2022 में अध्यक्षता की थी, 2023 में इंडिया ने तथा ब्राजील 2024 में इसकी अध्यक्षता करेगा। 9 सितंबर की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो निर्णय इस प्रकार हैं। पहला ऐतिहासिक निर्णय यह है कि अफ्रीकन यूनियन की को स्थायी सदस्यता दी गई है। नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का बड़ा ऐलान किया। इसके समर्थन में यूरोपियन यूनियन, चीन के साथ सभी G20 देशों ने इस पर मोहर लगाई। इस ऐलान के बाद अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली ओस्मानी ने पीएम मोदी को गले लगाकर धन्यवाद किया। दोस्तों, भारत के इस कदम से
55 अफ्रीकी देशों को जहां एक तरफ फायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ G20 का दायरा भी अब 20 से बढ़कर 21 देशों का हो गया है। अफ्रीकन यूनियन क्या है? अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 26 मई 2001 को अदीस अबाबा इथियोपिया में हुई। 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इसे लॉन्च किया गया। इसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन की जगह ली थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष अजाली ओस्मानी हैं, जिन्होंने इसी वर्ष फरवरी में इस पद को ग्रहण किया, जो कि अफ्रीका के कोरोमो देश के राष्ट्रपति हैं। कोरोमो देश अफ्रीका के पूर्व में स्थित एक आइसलैंड है। इसमें एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जो कि नई दिल्ली लीडर समिट डिक्लेरेशन है, जिसको सभी G20 देशों ने 100% कॉन्सिक्वेंस के साथ अपनाया। भारत ने कहा कि नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज बनेगा। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। डिक्लेरेशन में यूक्रेन का 4 जगह जिक्र किया गया। डिक्लेरेशन में कहा गया कि सभी देशों को यूएन के सिद्धांत के मुताबिक काम करना चाहिए। इसके अलावा सभी देशों को युद्ध की धमकी या सेना का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डिक्लेरेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर प्रगति में तेज करने के लिए फाइनेंसिंग को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े टारगेट को हासिल करने के लिए संसाधनों को बढ़ाने पर भी फोकस किया गया। इसके अलावा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। डिजिटल सर्विसेज और डिजिटल इंफ्रा की पहुंच को बेहतर करने की भी कोशिश की गई। इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने पर फोकस किया गया और महिलाओं की बराबरी और बेहतर भागीदारी को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया, जिसका मकसद क्लीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी घोषणा की गई, जो कि भारत से मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक जाएगा। यह पहले दिन की बैठक की महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा दूसरे दिन की बैठक पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।